गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना आज कोलिजन। कोलिजन देखिए क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, इसका मास क्या है m2 है, इसकी स्पीड कितनी है u2 है, इसकी स्पीड कितनी है स्टूडेंट्स u1 है। ठीक है, अब होगा क्या, हम ऐसा मान के चलते हैं कि इफ u1 इज ग्रेटर देन u2, अगर u1 का वैल्यू अगर u2 से बड़ा होगा तो उसी केस में क्या हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट इससे जाके क्या कर सकता है, टकरा सकता है। देन कोलिजन बिटवीन m1 एंड m2 विल टेक्स प्लेस। ठीक है, अगर u1 का वैल्यू u2 से बड़ा होगा देन क्या होगा, m1 और m2 में क्या हो सकता है, कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, तो शर्त क्या है इसमें कि u1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, u2 से बड़ा होना चाहिए। तो होगा इसमें क्या, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा, थोड़ी डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है इससे, तो ये दोनों एक दूसरे से जाके होंगे टकरा जाएंगे। तो होगा क्या, देखिए जैसे ये टकराएंगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट इस पर नॉर्मल लगाएगा इधर, ठीक है, कॉन्टैक्ट आएगा ना, कॉन्टैक्ट सरफेस होगा, तो ये इस पर नॉर्मल लगाएगा इधर और ये इस पर नॉर्मल लगाएगा इधर, क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस पे आएगा तो ये इसके लिए वॉल का काम करेगा तो इस पर नॉर्मल लग जाएगा इधर, और ये इसके लिए वॉल का काम करेगा तो इस पर नॉर्मल लग जाएगा इधर। तो इस पर नॉर्मल लगा इधर तो ये तो इसकी स्पीड को बढ़ा देगा, और इस पर जो नॉर्मल लगेगा m1 पे, यानी फोर्स इस पर अगर इधर लग रहा है तो ये इसकी स्पीड को क्या कर देगा, घटा देगा। तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएंगे, ये ब्लॉक सेपरेट हो जाएंगे और इसका स्पीड कितना होगा v1 और इसका स्पीड क्या होगा हमारे पास v2। समझ में आया? ओके, तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले कोलिजन कब हो सकता है, कोलिजन तभी हो सकता है जब v1 का वैल्यू क्या होगा, u2 से बड़ा हो सकता है, देन कोलिजन विल टेक्स प्लेस। ओके, जब कोलिजन होगा तो ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे इधर नॉर्मल लगाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे इधर नॉर्मल लगाएगा, और उसके बाद इसकी वेलोसिटी u1 से थोड़ी सी कम हो जाएगी m1 की, और m2 की वेलोसिटी u2 से थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी हमने क्या लिख दी, v1 और v2। क्लियर है? अब देखिए ये कोलिजन क्या होंगे, टू टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ कोलिजन। ठीक है, तो पहला तो लेते हैं इसमें वन डायमेंशनल कोलिजन, और सेकंड हुआ इसका टू डायमेंशनल कोलिजन। तो एक होता है वन डायमेंशनल कोलिजन और दूसरा क्या होता है, टू डायमेंशनल कोलिजन। अब देखिए वन डायमेंशनल कोलिजन क्या होता है और टू डायमेंशनल कोलिजन क्या होता है। अब ध्यान से समझिएगा इसको। मान लीजिए ये टू बॉल्स हैं, इनका स्पीड कितना है u1 और इसका स्पीड कितना है u2। अब क्या होंगे जब ये टकराएंगे तो देखिए एक दोनों के सेंटर से ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन बनाते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये तो स्टूडेंट्स का हो गया लाइन ऑफ मोशन, ये क्या हुआ इसका लाइन ऑफ मोशन, और यही क्या इसी लाइन के अलोंग क्या होगा, इनमें कोलिजन होगा, तो ये इसका क्या होगा लाइन ऑफ, ये इसका क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ कोलिजन। ठीक है, क्योंकि इसी लाइन के अलोंग क्या होगा, इस पे कोलिजन होगा। तो जब लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ कोलिजन क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो उस टाइम पे कोलिजन को हम क्या करेंगे, कोलिजन इज वन डायमेंशनल। उस टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं कि कोलिजनल क्या है, वन डायमेंशनल है। इसका मतलब जब बॉल ऐसे टकराएंगे तो टकराने के बाद भी क्या होंगे, ये स्ट्रेट लाइन पे सेम ऐसे ही चलते चले जाएंगे, एक आगे एक पीछे या पीछे एक आगे, इस टाइप से। ठीक है, अब देखिए 2D कोलिजन कैसा होता है। टू डी कोलिजन के लिए देखिए एक बॉल तो ऐसे ट्रैवल कर रहा है u1 स्पीड से, और एक बॉल मान लीजिए ऐसे ट्रैवल कर रहा है u2 स्पीड से। ठीक है, अब इसका लाइन ऑफ मोशन क्या है, इधर है, दिस इज लाइन ऑफ मोशन। इसका लाइन ऑफ मोशन किधर है स्टूडेंट्स, इसका लाइन ऑफ मोशन इधर है। ठीक है, जब
ये ऐसे चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है, तो होगा क्या, धीरे धीरे ये आगे जाता जाएगा, ये पीछे जाएगा, एक टाइम ऐसे जरूर आएगा जब एक दूसरे से क्या होंगे, टकरा जाएंगे। तो टकराने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो ये वाली जो लाइन होगी इसकी, वो क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ कोलिजन। तो लाइन ऑफ कोलिजन और लाइन ऑफ मोशन क्या है, दोनों सेम नहीं है। उस वाले केस में क्या था, 1D में लाइन ऑफ कोलिजन और लाइन ऑफ मोशन क्या था, सेम था, तो उस केस में कोलिजन क्या कहला रहा था, 1 डायमेंशनल कोलिजन कह रहा था। इस वाले केस में लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ कोलिजन क्या है, अलग अलग है, तो ये कोलिजन कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा 2D कोलिजन, दैट इज 2 डायमेंशनल क्या कहलाएगा, 2 डायमेंशनल कोलिजन कहलाएगा। क्लियर है। तो 2 डायमेंशनल कोलिजन में क्या होता है कि लाइन ऑफ कोलिजन एंड लाइन ऑफ मोशन दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो लाइन ऑफ कोलिजन और लाइन ऑफ मोशन जब अलग अलग होंगे तो 2D कोलिजन को टकराने के बाद होगा क्या, मान लीजिए थोड़ी देर बाद यहाँ दोनों मिल गए, टकराने के बाद, ये तो हो गया ड्यूरिंग कोलिजन के सिचुएशन, और टकराने के बाद एक बॉल निकल जाएगा मान लीजिए इधर और एक बॉल निकल जाएगा इधर। समझ में आ रहा है, ये M1 मान लो, ये M2 मान लो, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, और टकराने के बाद ये उधर चला गया और ये बॉल इधर चला गया। तो दिस इज 2D कोलिजन। ठीक है। तो 1D कोलिजन में पार्टिकल का पाथ कैसा रहता है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट लाइन रहता है, जैसे टकराया, टकराने के बाद वो आगे चला गया, उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई, इसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई, इसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई, इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई। बट 2D कोलिजन में क्या होता है, टकराने के बाद एक इधर निकल जाते हैं, जैसे बिलियार्ड बॉल्स खेलते हैं, बिलियार्ड बोर्ड में क्या होता है, जैसे हमने स्टिक से मारा बॉल को तो एक बॉल इधर चली जाती है, कोई एक बॉल इधर चली जाती है। ठीक है। तो दिस इज द 2D कोलिजन। समझ में आ रहा है। तो 1D कोलिजन क्या होता है, जब लाइन ऑफ मोशन लाइन ऑफ कोलिजन क्या होगा, सेम होगा, तो उसके इसमें कोलिजन कैसा होगा, 1D कोलिजन होगा। व्हेन लाइन ऑफ कोलिजन एंड लाइन ऑफ मोशन आर डिफरेंट देन कोलिजन इज सेड टू बी 2D कोलिजन। क्लियर है। ओके, नोट करिए इसको। ओके नाउ, ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं 1 डायमेंशनल कोलिजन। देखिए 1 डायमेंशनल कोलिजन के फर्दर टाइप्स होंगे, दैट इज पहला है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा है इनइलास्टिक कोलिजन, और तीसरा क्या है, तीसरा है हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, और इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक कोलिजन। ठीक है। तो पहला होता है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा होता है इनइलास्टिक कोलिजन, तीसरा क्या होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन और प्लास्टिक कोलिजन। देखिए इलास्टिक कोलिजन एग्जांपल है, जैसे हमने एक बॉल ली, बाउंसिंग बॉल, हमने उसको छोड़ा, ग्राउंड से टकरा के वो क्या हो गया, सेम हाइट पे, यानी ग्राउंड से टकराने के बाद अगर वो सेम हाइट पे वापस आ जाए और फिर ग्राउंड पे जाए, फिर सेम हाइट पे अगर वापस आ जाए, तो इस टाइप से जो बॉल और ग्राउंड का जो कोलिजन होगा वो किस कैटेगरी में आएगा, इलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में आएगा। बट उसी बॉल को अगर मैंने ग्राउंड पे छोड़ा और फिर वो सेम हाइट पे वापस नहीं आया, तो कौन सी कैटेगरी में आएगा, इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में आता है। ठीक है। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, अगर हमने एक बॉल को छोड़ा और वो ज़मीन से वापस ही नहीं आया ऊपर, वहीं ज़मीन पे चिपक गया, तो किस टाइप का कोलिजन होगा, वो परफेक्टली इनइलास्टिक या प्लास्टिक कोलिजन होगा। जैसे हमने क्या किया, एक वुडन ब्लॉक में एक बुलेट को फायर किया तो क्या होगा, जैसे ही वो बुलेट उस वुडन ब्लॉक को हिट करेगा, वो वुडन ब्लॉक क्या हो जाएगा, उसमें एम्बेड हो जाएगा। ठीक है। अगर उस केस में वो एम्बेड हो गया तो उस टाइप से वो जो कोलिजन बनेगा वो कैसा बनेगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो तीनों तरह के कोलिजन होते हैं। तो इसमें एक हम फॉर्मूला सीख लेते हैं पूरे में, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। दैट इज ई होता है हमारे पास v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2। अब देखिए कैसे ये फॉर्मूला हमने बनाया। देखिए एक बॉल है m1 मास का, वेलोसिटी कितनी है इसकी u1, एक बॉल है m2 मास का, इसकी वेलोसिटी कितनी है u2। ड्यूरिंग कोलिजन ये सिचुएशन था, ड्यूरिंग कोलिजन ये क्या था, बिफोर कोलिजन, और इसके बाद इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई v2। ये सिचुएशन कैसे आ गई, आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो u1 u2 बॉल्स के पास वेलोसिटी क्या थी, बिफोर कोलिजन थी, ड्यूरिंग कोलिजन दोनों रुके हुए, इंस्टेंटली रुके, फिर टकराने के बाद क्या हो गया, एक v1 से चला गया, एक v2 से चला गया। तो देखिए v2 माइनस v1 जो हम करेंगे तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कितनी रिलेटिव वेलोसिटी से वो क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। इसका मतलब हमने इसको रोक दिया, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, v2 माइनस v1 का मतलब क्या हुआ कि ऑब्जर्वर कौन है, v1 है। इसका मतलब अगर हम v1 को रोक दें तो देखेंगे कि v2 कितनी स्पीड से आगे जा रहा है। इसी तरह इन दोनों में से कौन सी वेलोसिटी बढ़ी है, u1 या u2, वेलोसिटी बढ़ी होगी u1 तभी कोलिजन हो सकता है। तो u1 माइनस u2 देखेंगे, तो u1 को अगर u2 को हम रोक देंगे तो हम देखेंगे कि m1 जो है उसकी तरफ कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, तो कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, u1 माइनस u2। तो u1 माइनस u2 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो u1 माइनस u2 हो जाएगा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है हमारे पास, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल का हमें आफ्टर कोलिजन लेना है, और डिनोमिनेटर में क्या लेना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दैट इज बिफोर कोलिजन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इलास्टिक कोलिजन में E का वैल्यू होता है 1, ठीक है। इन इलास्टिक कोलिजन में E का वैल्यू होता है 0 से बड़ा और 1 से छोटा, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में E का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो आप याद रख लेंगे कि फॉर इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E का वैल्यू क्या होता है 1। इन इलास्टिक कोलिजन में E का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। परफेक्टली इन इलास्टिक में E का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और E का फॉर्मूला होता है क्या है, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2। क्लियर है, नोट करिए इसको। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलास्टिक कोलिजन। क्या कोलिजन है हमारे पास, इलास्टिक कोलिजन। तो देखिए इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है कि देखिए एक बॉल है, इसका मास m1 है, इसका स्पीड कितना है u1। दूसरी बॉल है m2, इसका स्पीड कितना है u2, और हमने मान के चला u1 इज ग्रेटर देन u2 कि u1 का वैल्यू क्या होगा, u2 से बड़ा होगा। तो ये तो सिचुएशन था बिफोर कोलिजन। नाउ दोनों बॉल आपस में कोलिजन हुआ, ये सिचुएशन क्या है हमारे पास, ड्यूरिंग कोलिजन m1 m2, और फिर ये दोनों बॉल क्या हो गए, सेपरेट। m1 की वेलोसिटी v1 हो गई और m2 की वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई।
ये सिचुएशन कैसी है स्टूडेंट्स, आफ्टर कोलिजन। तो इस इलास्टिक कोलिजन में हम वेलोसिटीज निकालेंगे v1 एंड v2। हमें पता है कि v1 u2 m1 m2 में दिया रहेगा और हमें क्या निकालना होगा, v1 और v2, और v1 और v2 का वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ v1 एंड u2 निकालना है। क्लियर है? कोलिजन कैसा है स्टूडेंट्स, इलास्टिक कोलिजन है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, इसने इस पे नॉर्मल लगाया, इसने इस पे नॉर्मल लगाया, तो थोड़ी देर के लिए क्या हो गए, ये थोड़ा सा डिफॉर्म हुए होंगे, और डिफॉर्म होने के बाद जैसे होता है ना, जैसी कोलिजन इसमें होगा तो ये थोड़ा सा क्या होंगे, थोड़ा सा कंप्रेस हुए होंगे एक दूसरे से, थोड़ा सा इसने इसको दबाया होगा, थोड़ा सा ये डिफॉर्म हुए होंगे, और जैसे ही इनका कॉन्टैक्ट खत्म हुआ फिर से उन्होंने क्या किया, अपनी शेप को फिर से रिगेन कर लिया। तो इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसका मतलब इस केस में जो एनर्जी रहता है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। एनर्जी, इसको हम इसमें लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। ये तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन। इसका मतलब m1 u1 और m2 u2 का काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन प्लस इन दोनों का काइनेटिक इक्वल टू इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, इन दोनों का मिला के काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन और इन दोनों का मिला के काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या रहने वाला है, कंजर्व रहने वाला है। जितना पहले था उतना क्या रहेगा, बाद में रहेगा। हालांकि इन दोनों की वेलोसिटीज बदलेंगी, इन दोनों की इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन आएगा, बट सिस्टम अगर इन दोनों को हम मान ले तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी जितना पहले था उतना ही क्या रहेगा, बाद में रहेगा। उसके बाद सेकंड है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम remains constant और conserved। ठीक है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व। लीनियर मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो u1 क्या लिया हमने, u2 से बाहर है, इसका मतलब कोलिजन होना तय है। इस तरह के कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन का कभी भी होगा तो उस टाइम हमारे पास क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा और मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। क्लियर है? ओके। तो देखिए सबसे पहले हम बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम नाम दे देंगे, ये सिचुएशन दे देंगे इनिशियल, और ये सिचुएशन हम क्या दे देंगे, फाइनल। तो इनिशियल दैट इज बिफोर collision, final that is after collision। ठीक है, तो आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा सिस्टम का, ठीक है, सिस्टम लिख लेता हूं यहां पे ना। तो इसका कितना होगा काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस इसका कितना होगा, हाफ m2 u2 स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है, सिस्टम का हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, ये तो हो जाएगा इनिशियल और ये क्या होगा हमारे पास फाइनल। तो हमें पता है, और इसमें ये भी लिख लेते हैं मोमेंटम, मोमेंटम दैट इज पी इनिशियल होगा हमारे पास m1 u1 प्लस इसका कितना हो जाएगा, इसका m1 u1 प्लस इसका क्या हो जाएगा m2 u2। पी फाइनल कितना हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये पी इनिशियल हो गया, ये पी फाइनल हो गया, ये के इनिशियल हो गया और ये के फाइनल हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो दोनों हमने लिख लिया पहले। ओके, नोट करिए इसको।
तो देखिए के इनिशियल ऑफ द सिस्टम इक्वल टू क्या कर देंगे, के फाइनल कर देंगे। के इनिशियल कितना होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। देखिए हाफ 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 कैंसिल हो गया, तो m1 u1 स्क्वायर, देखिए m1 वाला टर्म लिया है यहाँ पे, माइनस m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर। देखिए m1 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इधर से m2 कॉमन ले लेंगे, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा m1 इक्वल टू u1 माइनस v1, u1 प्लस v1 इक्वल टू m2, ये हो जाएगा v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2। ये इक्वेशन हो गया हमारा वन, ठीक है। फिर मोमेंटम का, ये तो हमारे पास क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगाया हमने इसमें। नाउ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, क्या हो जाएगा, पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। पी इनिशियल कितना होगा स्टूडेंट्स, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसको ले आते हैं इधर, m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। m1 कॉमन ले लिया, u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 कॉमन ले लिया, v2 माइनस u2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये टर्म आ रही है m1 u1 माइनस v1, ये पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया हमने, तो देखिए इसकी जगह पे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम पुट कर देंगे m2, देखिए ये भी सेम है, तो m2 v2 माइनस u2 बरा इंटू u1 प्लस v1 इक्वल टू m2 इंटू v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2। देखिए v2 माइनस u2, v2 माइनस u2, m2 से m2 कट गया, तो u1 प्लस v1 बराबर u2 प्लस v2। तो यहाँ से देखिए u1 माइनस u2 बराबर क्या आ गया, v2 माइनस v1। क्लियर है। तो इसका मतलब देखिए ये हो गया, और ये देखिए ये तो हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये क्या है हमारे पास, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास u1 माइनस u2 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। तो u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1 हो गया। तो देखिए इसमें, और हमारे पास फॉर्मूला पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, E होता है हमारे पास v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2। तो ये दोनों तो बराबर हो गया आपस में, इसका मतलब ये इससे कैंसिल आउट होगा, कितना आ गया, 1। इसका मतलब फॉर इलास्टिक कोलिजन E इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये हमने यहाँ से प्रूफ कर लिया। ओके, अब इसका यूज करके हम किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, अब हम वैल्यू निकालना चाहते हैं v1 और v2 के। तो देखिए यहाँ से एक वैल्यू निकाल लीजिए, v2 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास u1 माइनस u2 प्लस v1। तो ये v2 का वैल्यू निकाल लिया हमने, ठीक है। अब इस v2 का वैल्यू आप ऐसी इक्वेशन में पुट करिए जिससे किसका वैल्यू मिल जाए हमें, हमारे पास वैल्यू आ जाए v1 का। तो बताइए किस इक्वेशन में पुट करें इसको, तो इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, ठीक है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट को रफ नहीं करते हैं हम अभी, देखिए ये यहाँ पे जहाँ जहाँ v2 आ रहा है इसकी वैल्यू को रख दीजिए। तो हो गया m1 u1 माइनस v1
इंटू U1 प्लस V1 इक्वल टू M2, V2 की जगह पुट कर दीजिए U1 माइनस U2 प्लस U2 V2 माइनस U2। ठीक है, देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया, तो M1 U1 माइनस V1 इंटू U1 प्लस V1 इक्वल टू M2 U1 इंटू V2 माइनस U2। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, यहाँ से क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे सिर्फ देखिए V1 आ रहा है, सॉरी V2 का वैल्यू पुट किया है ना, और V2 यहाँ पे भी तो है, V2 फिर से पुट कर दीजिए, फिर से पुट कर देंगे। चलो M1 U1 माइनस V1 U1 प्लस V1 इंटू M2 U1 V2, V2 की जगह पे कितना रख देंगे U1 माइनस U2 प्लस V1 माइनस U2। तो देखिए कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा कैंसिल। अब देखिए सिंप्लीफाई कर दीजिए फटाफट इसको, ये हो जाएगा हमारे पास M1 इंटू U1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए M2 U1 स्क्वायर ना, M2 U1 स्क्वायर माइनस M2 U1 U2 प्लस M2 U1 V1 माइनस M2 U1 U2। ठीक है, ओके। इस वैल्यू को ध्यान रखना, V2 बराबर किसके है U1 माइनस U2 प्लस V1, इसको अलग लिख के रखना इसको ना, बाद में यूज़ कर लेंगे इसका। अब देखिए यहाँ से हो गया M1 U1 स्क्वायर माइनस M1 V1 स्क्वायर बराबर, देखिए ये U1 ये एक ही बार है M2 U1 स्क्वायर, देखिए M2 U1 U2 माइनस 2 M2 U1 U2 प्लस M2 U1 V1। अब देखिए अब U1 ये रहा सेम है मेरे ख्याल से, इसको क्या कर सकते, नहीं इधर M1 है इधर M2 है, इसको ले आते हैं इधर, तो M1 U1 स्क्वायर माइनस M2 U1 स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले गए तो, और इसको भी इधर ले आए, प्लस 2 M2 U1 U2 इक्वल टू, देखो M2 U1 V1 प्लस M1 V1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। और हमें वैल्यू किसका चाहिए, V1 का वैल्यू चाहिए, तो देखिए कॉमन ले लीजिए इसमें U1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा M1 माइनस M2 प्लस 2 M2 U1 E2, ठीक है, इक्वल टू, इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, इसमें कॉमन हम ले सकते हैं V1, तो हो जाएगा M2 U1 प्लस M1 V1। ठीक है, देख लीजिए कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया है, M1 V1 U1 ठीक तो हो रहा है, V2 माइनस U2, ओके एक मिस्टेक हो गया, देखिए V2 U1 माइनस U2 देखो इधर है U1 माइनस V1 U1 प्लस V1, इधर होगा M2 इंटू V2 प्लस U2 इंटू V2 माइनस U2, तो V2 तो हमने पुट कर दिया था U1 माइनस U2 प्लस, यहाँ पे प्लस V1 और आना है, ये V1 हमने मिस्टेक कर दिया तभी हमारा रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, ये V1 प्लस U2 है। ठीक है, तो इससे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक क्या टर्म एक्स्ट्रा चलेगी, यहाँ पे एक टर्म चलेगी M2 तो U1 प्लस V1, ये टर्म है, तभी गड़बड़ हो गया ये। चलिए यहाँ से गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, देखो ये हो जाएगा M2 इंटू ये हो जाएगा M2 U1 प्लस M2 V1 टू V2 माइनस U2, ये हो जाएगा
m2u1, ओके, और v2 का वैल्यू रख देंगे हम। v2 का वैल्यू कितना है, u1 माइनस u2 प्लस v1 माइनस u2। तो ये हो जाएगा वैल्यू u1 माइनस 2u2 प्लस v1। ये कितना हो जाएगा, m1u1 कितना हो जाएगा, m2u1 स्क्वायर माइनस 2m2u1 u2 प्लस m2u1 v1 प्लस m2 v1 v1 माइनस m2 v1 2 होगा ये है ना, 2 m2 v1 u2 प्लस m2 v1 का होल स्क्वायर। बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया ये। m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 u1 स्क्वायर माइनस 2 m2 u1 u2 प्लस m2 u1 v1 प्लस m2 v1 u1 माइनस 2 m2 v1 u2 प्लस v2 v1 का होल स्क्वायर। अब देखिए जो भी टर्म सेम सेम है उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए m2 देखिए m2 u1 u2 m2 u1 v1 और m2 v1 u2 ये सेम सेम है, ठीक है। तो इसको एक साथ कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास m2, देखो इसको इधर ले आओ पहले, m1 u1 स्क्वायर माइनस m2 u1 स्क्वायर, इसको उधर ले जाते हैं। तो पहले तो इसको तो माइनस 2 m2 u1 u2, देखो ये 2 बार हो गया, प्लस 2 m2 u1 v1 माइनस 2 m2 v1 u2 प्लस m2 v1 स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस m1 v1 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हमें किसका वैल्यू चाहिए, v1 का वैल्यू चाहिए ना। तो देखिए यहाँ से कॉमन ले लेते हैं u1 स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा m1 माइनस m2, इधर u1 u2 माइनस 2 m2 u1 u2 प्लस 2 m2 u1 v1 माइनस 2 m2 u1 u2 प्लस m2 v1। तो देखिए v1 एक साथ से शो कर लेते हैं, तो माइनस 2 m2 u1 u2 प्लस, देखिए ये है v1 स्क्वायर और ये भी सेम है क्या, ये सेम नहीं है। 2 m2 कॉमन ले लेंगे, v1 कॉमन लेंगे, u1 माइनस u2 हो जाएगा, प्लस इधर v1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, m1 प्लस m2 हो जाएगा। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है इसमें, v2 तो नहीं आ रहा कहीं पे, हमें v1 मिल रहा है बस। चलो इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, है ना।